हेलो बच्चों, तो कैसे आप। आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 3.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी की प्रश्नावली हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्नावली कौन सी है? 3। इसमें पहला सवाल है, इसमें कहा गया है नीचे दिए गए, मतलब ये दे रखे, नीचे दिए गए समीकरण समीकरण के युग्म को जोड़ो को, दो हैं जोड़ा है, युग्म को प्रतिस्थापन विधि, पहली है प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल करो, मतलब इन दोनों से हल करो। इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब बढ़िया अच्छी है, कौन सी विधि अच्छी है, ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब देखो, सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन से करेंगे। x प्लस वाई बराबर का है 5 और समीकरण 2 क्या है? यह है -3y बराबर 4। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं समीकरण 1 से क्या है? एक x प्लस वाई बराबर 5। अब प्रतिस्थापन मीन्स धक्का मारना, 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का, यही बन गई समीकरण 3। अब x का मान किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? ये वाली 2x माइनस 3y 4, और x की जगह क्या रखना है? x की जगह रखना है ये वाला 5 माइनस वाई, ये माइनस 3y ये रहा, बराबर का 4 ये रहा। अब नीचे ज्यादा हो गया है, इसमें से इसको गुना करते हैं। इधर देख लो, 2 पंजे 10 और 2y कम 2y माइनस का, और माइनस का 3y है इसमें, माइनस का 3y बराबर क्या है? 4। अब जैसे ही ये 10 आ गया और एक जैसे निशान आते हैं जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस का 5y बराबर का आ गया 4। माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा? 4, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 5y, 10 में से 4 गए तो 6 बटा वाला माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 6/5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसा कि पिछले हमने देखा था 3.2 में, ठीक है, सेम प्रतिस्थापन विधि से हुए थे सारे। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? यह रहा, x बराबर 5 माइनस वाई की जगह क्या आ गया? 6/5। इसको सेम करेंगे, इसमें 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना। ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया, नीचे तो आ गया 5, ऊपर रह गया 5 × 25, और यह माइनस का 6 बराबर कितना आ गया? 25 में 6 गए तो 19/5, यही हमारा आंसर। अब इसकी दूसरी विधि क्या है? ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है? देखो, सबसे पहले दोनों समीकरणों को उतारेंगे। x प्लस का y बराबर का है 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का है 4।
अब विलोपन विधि कहती है किसी भी वेरिएबल को बराबर करो। अब इसमें 2 है तो ऊपर के में भी 2 आना जरूरी है, तभी ये बराबर होगा। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे हम? 2 से। जैसे ही हमने ये 2 से गुणा किया तो ये आ गया 2x प्लस का 2y, पूरे से गुणा है सारी समीकरण से, ठीक है। 2 पंजे 10। अब ये 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब ये बराबर हो गया, बराबर हो गया पहला वाला, तो इधर लिखेंगे घटाने पर। बराबर होते ही हम क्या करते हैं? घटाने पर। घटाते हैं तो अपोजिट निशान आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। ये ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा रहेगी इन निशानों की। इन निशानों को भूल जाओ। 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि कुछ नहीं बचा, काट सकते हैं। 2 और 3 कितने हो गए? 5y। अब 10 में से 4 गए तो 6y बराबर कितना आ गया? 6/5। इसमें y का मान किस में रखते हैं? किसी में भी रख लो, मैं रख रहा हूं y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रख लो, 1 में, ठीक है। 2 में रखो तो 2 में रखो। एक समीकरण क्या थी? ये रही। x प्लस वाई की जगह कितना आया है? y की जगह आया है 6/5, बराबर क्या है? बराबर है 5। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 6/5। इसके नीचे 1, इसे 5 से गुना, इसे भी 5 से गुना। ये इधर क्या आ गया? ये आ गया 5 और 5 × 25 माइनस का 6। आंसर कितना आ जाएगा? 19/5। अब देखो, हल तो दोनों का ही इतना आया है, ठीक है। सॉरी, ये x का मान है, दोनों सेम आया है। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगी? मुझे तो लगती है विलोपन विधि, मतलब ये वाली विधि, ठीक है। बराबर करना होता है, घटाना होता है, बस हो गया। तो हमें क्या विधि अच्छी लग रही है? विलोपन विधि क्या है? उपयुक्त है। विलोपन विधि उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब अच्छी है, ना कि प्रतिस्थापन विधि। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि भी इंपॉर्टेंट है और विलोपन विलोपन तो है ही, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है? 3x प्लस का 4y बराबर है 10 और 2x माइनस का 2y बराबर है 2 के। अब मुझे ये बताओ, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब सवाल का कोडिंग करना पड़ रहा है हमें प्रतिस्थापन विधि से, नहीं मन तो मेरा करता है इसे विलोपन से ही खत्म कर दो, ठीक है। तो प्रतिस्थापन से करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसको a1/a2 से थोड़ी सी नजर मार लिया करो, ठीक है। a1 क्या है? 3/2 आ जाएगा, 4/2 बराबर नहीं है बिल्कुल, तो इसके एक हल है। एक हल है तो ये तीनों विधियों से हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ विधि से भी, प्रतिस्थापन से भी, विलोपन से भी। तो हम इसे प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। प्रतिस्थापन क्या बोलती है? प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 लेते हैं। अब एक क्या है? 3x प्लस का 10, 4y बराबर 10। प्रतिस्थापन मतलब धक्का मारना, 10 और ये जमा का तो उधर का जाएगा तो माइनस का 4y। x बराबर कितना आ गया? 10 माइनस 4y बटे में 3, समीकरण 3। अब x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये रहा 2, x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह ये आ जाएगा,
10 माइनस 4y बटे में कितना है 3, फिर ब्रैकेट बंद, फिर क्या है माइनस का 2 है y है, फिर क्या है 2 है। अब ये इससे कट नहीं रहा तो ये इसमें गुना होगा, 10 नहीं 20 माइनस 2 चौक 8y बटे में कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2y बराबर का आ जाएगा 2। अब इसमें 1 से गुना 1 ले लेंगे इसके नीचे, क्योंकि इसे बैलेंस करना होता है, तो इसे 3 से गुना करेंगे, इसे भी 3 से, क्योंकि सेम करना होता है नीचे। तो इधर देखते हैं भाई, ठीक है, नीचे क्या आ गया सेम आ गया 3, ऊपर क्या बचा 20 माइनस का 8y और ये माइनस का 2 तिया 6y माइनस का 6y बराबर क्या है 2। अब इसको समेटो, 20 इंग्लिश वाला जुड़ या घट सकता है, एक जैसे निशान है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 14y आ गया और बट्टे में 3 बराबर आ गया 2, इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, 1 की गुना है तो पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा, 20 माइनस 14y बराबर का 3 दूनी 6 हो गया, यह आ जाएगा माइनस का 14y 6 गणित का गणित साइड माइनस 20 माइनस 14y 20 में से 6 गए तो 14 बड़ा वाला माइनस का तो माइनस से माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 14 बटा 14, 14 एकम 14, y इक्वल टू कितना आ गया 1। y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, यह रहा, इधर रख दूं, देखो इधर रख रहा हूं मैं सवाल, x बराबर 10 है, फिर माइनस 4 गुना का y की जगह 1, y का मान 1 बटे में 3 है, x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3 और यह आ गया 10 में से 4 गए तो 6, 6 बटे 3, यह आ जाएगा 2। x का मान 2 है, y का मान 1 है। अब हमारी बारी किससे है, जो हमारी फेवरेट विधि है, कौन सी, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। क्या कहती है विलोपन विधि, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं इसमें, क्योंकि घटाना होता है, ऊपर नीचे लिखेंगे तभी तो घटेगा ना, 3x प्लस का 4y बराबर है 10, इसमें 2x माइनस 2y बराबर का है 2। अब इन दोनों को बराबर कैसे करें, बराबर इसको ऐसे करते हैं, इसमें तो 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6x और 2 चौके 8y और 2 दही 20, 3 दूनी 6x 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। अब पहला वाला बराबर आ गया तो क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे, ये जमा करेंगे, इसे घटा करेंगे, इससे तो कट गया ये 8 और 6 कितने हो गए 14y, 20 में से 6 गए तो 14 बचे, y बराबर कितना आ गया 14 बटे 14, ये आ गया y का मान 1। और y का मान किस में रखना है, समीकरण y का मान समीकरण 1 में। अब 1 क्या है, 1 थी 3x प्लस का 4y बराबर 10, पूरी समीकरण उतार दी, 3x प्लस का 4 गुना में y की जगह कितना आया, y का मान है 1, तो 1 बराबर 10, तो 3x प्लस का 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया 10, 3x बराबर 10 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, 3x बराबर 10 में से 4 गए तो 6x बराबर
6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। फिर से हम लिखेंगे इसमें, हमें तो कौन सी विधि, विलोपन विधि ही अच्छी लगी या फिर उपयुक्त लगी। ठीक है, अब इसका सी पार्ट है। सी पार्ट कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। अब इसमें बस समीकरण थोड़ा अटपटा है। ठीक है, तो इसको हम सही करते हैं। इसको जैसे ही सही करते हैं, हमें तो बराबर के बाद एक अंक चाहिए ना, वो भी चर। देखो इंग्लिश वालों को इंग्लिश साइड लेंगे, 3x माइनस का 5y, यह तो ऑलरेडी है। लेकिन ये गणित वाला क्या कर रहा है, इधर ये इसको उधर भेजेंगे तो 0 जमा का 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया। अब इसमें देखेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश साइड जाएगा, इंग्लिश वाला 2y है तो इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर, गणित वाला उधर ही रहेगा। ठीक है, तो यह हमारी समीकरण 1 बन गई और यह हमारी समीकरण 2 बन गई। कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, इसमें 3x माइनस का 5y बराबर 4। प्रतिस्थापन मीन्स धक्का मारना, किसी भी इंग्लिश वाले को धक्का मारो तो 4 और ये घटा का तो उधर आके जमा का 5y। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 जमा का 5y बटे में 3। समीकरण क्या बन गई है, 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, ये रहा। 9x की जगह कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 5y बटे में 3। फिर क्या है समीकरण 2, माइनस का 2y बराबर का है 7। अब बताओ, ये इससे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 की गुणा इसमें होगी अंदर, इधर करता हूं मैं, इससे सवाल है। 3 की गुणा अंदर होगी, 3 चौके 12 है, 3 की गुणा इसमें होगी, 3 पंजा 15, 15y। और ये क्या है, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर कितना है, 7। अब 15 में से 2 गए तो 13 बचेंगे, 12 प्लस का 13y बराबर कितना आ गया, 7। अब 13y बराबर 7 और ये गणित वाला उधर जाएगा तो माइनस का 12। 13y, 12 में से 7 गए तो 5 और ये माइनस का आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, -5/13। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 4 जमा 5 गुणा y की जगह कितना आ जाएगा, -5/13 और इसके बटे में क्या है, 13, तो ये 13 इसके बटे में है। ठीक है, 13 इस पूरे के बटे में है, सॉरी 3 इसके पूरे के बटे में, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आंसर ऊपर करता है, नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, इधर देख लो, यह आ जाएगा x बराबर 4 प्लस का 5 गुणा में 5 -25, 5 × 25 बटे में कितना है, 13 और इसके भी बटे में कितना है, 3। x बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे क्योंकि बैलेंस करते हैं, इसे कितने से गुणा करेंगे, 13 से, इसे भी 13 से। ऊपर आ गया 13 चौके 52 माइनस का 25 बटे में कितना है, 13 और बटे में कितना है, 3। ठीक है, x बराबर, अब 52 में से 25 गए तो कितना बचे, 27।
27 बटे में 13, यह अपने आप में भिन्न है और इसके बटे में 3 है, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जाता है ऊपर तो ये उल्टा हो जाता है, 27 बटा 13, तो ये 1 का तो जाएगा ऊपर और 3 का आएगा नीचे, 3 एकम 3, 3 नंग 27, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9 बटा 13। तो ये हमारी हो गई प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या है, विलोपन। विलोपन विधि क्या कहती है, देख लो। विलोपन समीकरण जो अच्छे से सॉल्व हुए पड़े हैं उनको ही लेंगे। 3x माइनस का 5 y बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस का 2y बराबर 7। इसको देखो 9 है, इसको 9 करने के लिए किससे गुणा करूं, 3 से, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9x और ये 3 पंजे 15y, 3 चौके 12। 9x ये तो ऐसा ही रहेगा, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर, तो इसे घटा करेंगे, इसे जमा, इसे भी घटा, इससे तो कट गए, -15 में से 2 गए तो माइनस का 13 बचा, 13y और ये बचे 5y बराबर आ जाएगा -5 बटा 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या कहता है, 3x माइनस 5, y की जगह कितना आया, माइनस का 5 बटा 13 बराबर कितना है, 4। अब ये आ जाएगा 3x माइनस 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 5 गुना -5 प्लस का हो जाएगा 5 बच्चे 25, 25 बटा कितना आ गया, 13 बराबर 4। अब इसको ऊपर कर दूं, देखो इधर देख लो, 3x जमा का 25 बटा 13 बराबर का है 4, ऐसा कैसे उतार दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, एक इसे कितने से गुना, 13 से, इसे भी 13 से, नीचे तो आ गया 13, ऊपर आ गया 13 तिया 39, x प्लस का 25 बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब इसके बटे में 1 ले लेंगे, यह आ जाएगा 39x प्लस का 25 बराबर 13 चौके 52, 39x बराबर कितने बचे, 52 माइनस में 25, 39x बराबर कितने बचेंगे, 27, x बराबर 27 बट्टा 39, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 बटे 3 आंसर है हमारा। तो दोनों में 9 बटा 3 है, 9 बटा 3 है। तो हमारी विधि कौन सी आसान है, विलोपन विधि। इसका डी पार्ट देख लो, डी पार्ट कह रहा है x बट्टा 2 प्लस का 2y बट्टा 3 बराबर आ गया माइनस का 1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर है 3 पे। तो इसको नीचे का एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम, 2 एकम 2 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सेम करना होता है नीचे का भी, तो ये 6 हो गया। अब इसे 6 बनाने के लिए 3 से गुना, इसे भी 3 से, इसे 6 करने के लिए 2 से गुना, इसे भी 2 से, 3x एकम 3x, 2 दूनी 4y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बट्टे में 1, तो यह आ जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, 6 इससे गुना होगा। ठीक है, अब इसमें 1 लेंगे, इसे बैलेंस करते हैं तो 3 से गुना, इसे भी 3 से, नीचे तो आ गया 3, ऊपर आ गया 3x माइनस वाई बराबर का 3 बट्टे में 1, तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है,
तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, बार बार वह प्रतिस्थापन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समीकरण 1 से जो भी समीकरण 1 से स्टार्ट होगा वो प्रतिस्थापन ही रहेगा। एक क्या कहती है, 3x माइनस का y बराबर 9, 3x बराबर 9 जमा का y, x बराबर 9 जमा का y बटे में 3, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या कहता है, ये रहा 3x की जगह कितना आ जाएगा, 9 प्लस का y बटे में 3, फिर क्या है प्लस का 4y बराबर है माइनस का 6। 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर बचा 9 प्लस का, इधर देख लो, 9 प्लस का y प्लस का 4y बराबर है माइनस का 6। अब 9 प्लस का 1y और 4y 5y बराबर है माइनस का 6, 5y बराबर गणित का गणित साइड -9, 5y बराबर -15, y बराबर -15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, y बराबर माइनस का 3। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, ये रहा, इधर रख रहा हूं मैं y का मान, x बराबर 9 प्लस y की जगह कितना आया माइनस का 3, माइनस का 3 बटे में कितना है 3। अब ये माइनस हो या प्लस, माइनस को दाब ले, प्लस को दाब लेगा माइनस, 9 माइनस 3 बटे में कितना आ गया 3, 9 में से 3 गए तो 6, 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हमारी फेवरेट विधि कौन सी, विलोपन। दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे ले लो। पहला समीकरण यह है 3x माइनस का y बराबर 9, दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। तो पहला वाला सेम है, घटाने पर घटाएंगे घटाएंगे जमाएंगे, तो इससे तो ये कट गया, कितना बचा -y और -4 -5y, 9 और 6 15, y बराबर कितना आ जाएगा 15 बटा 5 माइनस का, तो माइनस को हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 या 15, y का मान आ गया -3। अब y का मान किस में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस और y का मान ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा, 3x माइनस से माइनस कट जाता है, प्लस का 3 आ गया बराबर 9 है, 3x बराबर 9 माइनस का 3, 3x बराबर 6 और x बराबर डायरेक्ट देख लो 2 आ जाएगा। तो कौन सी विधि उपयुक्त है, हमारी विलोपन विधि उपयुक्त है। तो इसके थे 4 पार्ट, तो चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे अब सुनो सवाल क्या कह रहा है, नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनका हल यदि उसका अस्तित्व हो, अस्तित्व किससे चेक होता है, a1 बटे a2 से, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार उसको याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि उसके बिना अस्तित्व ही नहीं है सवाल का, ठीक है। विलोपन विधि से ज्ञात करना है, क्या बात कही है, वाह क्या बात की है, किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि तो हम परफेक्ट है एकदम, ठीक है।
यदि हम एक भिन्न, सवाल कंडीशन कह रहा है, समस्या है यह, यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमें पता है भिन्न में क्या क्या होता है। भिन्न में ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है? हर। माना, तो हम इसे मानेंगे, माना भिन्न का अंश, अंश क्या मान लेंगे? x, और हर क्या मानेंगे? हर हो जाएगा y। तो भिन्न क्या हो गई? तो ये भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है भाई, अंश बटे हरी तो होती है भिन्न। तो आगे क्या कह रहा है? एक भिन्न के अंश में, भिन्न को लो, भिन्न क्या है? x/y, x/y। भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, अंश रहता है ऊपर का, एक जोड़ दिया, तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें, बराबर किस क्या बदल जाती है? तो वह एक में बदल जाती है, तो एक। अब ये समीकरण बन जाएगा ही, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे। आर पार गुना होता है, एक से गुना करते हैं वो ही रहता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। y-1, तो ये कितना आ गया? x-y बराबर माइनस का 1, और ये उधर जाएगा माइनस का 1, दोनों एक निशान है, जुड़ जाएगा। तो समीकरण 1 मान लो इसे। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कह रहा है तो वह एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दे। अंश का जिक्र नहीं है, सिर्फ हर में जोड़ना है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो गई। अब इसमें भी आर पार गुना, 2x से कम 2x, और ये 1 से गुना है तो ऐसा ही रहेगा, y प्लस का 1। अब ये कितना आ गया? 2x माइनस का y बराबर का 1। समीकरण क्या आ गई? 2। अब विलोपन विधि से कर रहे हैं। कौन सी विधि से? विलोपन। विलोपन विधि क्या कहती है? ऊपर तले करो इनको, क्योंकि घटाना भी है। x माइनस वाई बराबर -2। दूसरी समीकरण क्या है? 2x माइनस का y बराबर का है 2, 1 बराबर का है 1। देखो कोई से भी वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसमें मुझे y दिख रहा है एक जैसा, लेकिन हम इससे नहीं कर रहे। हम इसको ही पहले वाले को ही समझता है तो पहले वाले से ही करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y माइनस का 4, और नीचे है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? घटाने पर, घटाने पर। तो इसमें आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस, इससे कट गया है। -2 में से +1 आया, 1 गया तो माइनस का y बचा, -4 -1 माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया। y का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? यहीं धर दो, x माइनस माइनस y का मान क्या है? y का मान +5 है, बराबर क्या है? -2। x बराबर -2, तो ये +5 हो जाएगा। x बराबर 5 में से 2 गए तो 3, बड़ा कैसा है? प्लस का, तो प्लस का ही रहेगा। तो x का मान कितना आ गया? 3, और y का मान कितना आ गया? 5। तो भी क्या थी? 3/5 थी। थोड़ा इसको करके बताऊं, प्रूफ करके बताऊं। यदि अंश में एक जोड़ दें, 3 है 1 4, हर में से एक घटा दें, 5 में से एक गए तो 4, तो 4 से 4 कट गया 1, तो 1 में बदल गई कि नहीं? बिल्कुल बदल गई। अब दूसरी कंडीशन कह रही है यदि हर में एक जोड़ दें। देखो अंश में तो नहीं जोड़ना, हर में एक जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 हो गया कि नहीं? 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया? 1/2। तो यही कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, लेकिन हम सवाल को समझते नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है,
आसानी से देखते रहें, समझ में जरूर आएगा। अब देखो कुछ कंडीशन है, सवाल बिल्कुल आसान है, आसानी से समझते रहें, ठीक है। आसान सवाल दिख तो नहीं रहा, लेकिन आसान मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु, जो पल्ले पड़े मत पड़े, पढ़ते जाओ बस। यहाँ फोकस रखना है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो माना, क्या क्या पूछा है, नूरी और सोनू दो है ना, तो माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे, और सोनू की आयु y मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, पहले की बात है, तो मैं 5 साल पहले छोटा था ने, मतलब मेरी उम्र घट गई। अब मैं मान लो 22 साल का हूँ, 5 साल पहले 70 साल का, तो घटी है ना। ऐसे ही इधर है नूरी और इधर है सोनू। 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 साल घटेंगी दोनों की उम्र। अब कह रहा है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। छोटा कौन, किसकी आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू की आयु कौन सी है, ये, इसकी 3 गुनी, 3 गुनी थी, बराबर जी, बराबर लगा दो, ठीक है। अब इसको सही कर लो, x-5 और ये 3y माइनस का 3×5 = 15, कितना आ गया, x-3y और ये आ गया -15, और ये माइनस है तो प्लस का 5 आ जाएगा। x-3y, 15 में से 5 गए तो 10, और बड़ा वाला माइनस तो माइनस, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इधर कर लूं, चलो इधर कर लेता। दूसरी कंडीशन कह रहा है 10 वर्ष के बाद, देखो वो लिख रहा लास्ट में 10 वर्ष के बाद। अब बताओ 10 साल बाद मैं भी बढ़ूंगा, यानी कि उम्र प्लस होगी, तो 10 साल बाद, यानी कि ई तो है नूरी और ई है सोनू। नूरी बढ़ी 10 साल, तो सोनू भी बढ़ेगा 10 साल, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू कौन सा है इनमें से, वाई वाला है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस का 10, 2y प्लस का 2×20, कितना आ जाएगा, x माइनस का 2y, 20 माइनस का 10, x माइनस 2y, 20 में से 10 गए तो 10, समीकरण 2। अब कौन सी विधि से करना है हमें, तो विलोपन से करना है। कौन सी से करना है, विलोपन। विलोपन विधि ले लो, सवाल कौन सा है, इसको ले लो या इसको ले लो। पहले समीकरण ऊपर नीचे करेंगे, x-3y बराबर का है माइनस का 10। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस का 2y बराबर है प्लस का 10। ये दोनों समीकरण आ गई। अब बताओ पहला वाला बराबर है, जैसा यह है वैसा यह है, तो घट जाएगा आसानी से, तो क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। पहले इसमें ये देख लो कि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है ना, तो इसके हल अनेक हैं, ठीक है। मतलब इसके हल कोई सी भी विधि से कर सकते हो। घटाने पे ये घटा का तो जमा का, ये जमा का है तो घटा का, इससे क्रॉस हो गया है, क्या बचा, -3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का y बचा। -10 और -10 जुड़ जाते हैं, -20, y से y माइनस से माइनस कट गया, y का मान 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रहा
क्या है, x माइनस 3y बराबर का है 10। x माइनस 3y की जगह कितना है 20 बराबर है 10। x 20 या 60 बराबर है 10। सॉरी ये माइनस का 10 है ना, तो ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, ये भी माइनस। x बराबर माइनस 10 और ये प्लस का हो जाएगा 60। 60 में से 10 गए तो कितने बचे 50। x कौन था, x थी नूरी और y कौन था सोनू, यानी कि x नूरी है 50 साल की और सोनू है 20 साल का। तो यहाँ में भी करके देखते हैं तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी आसानी से। चलो पहली वाली को सॉल्व करता हूँ। 5 वर्ष पहले नूरी कितने की थी, 45 साल की। और ये कितने का था सोनू, 15 साल का। 5 साल पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की, इसमें 3 से गुणा करेंगे तभी तो ये 45 आएगा ना, 3 ही तो गुनी है, तो हो गया आंसर। देखो तुम्हारे लिए मैं, यह तो है थ्योरेटिकल और ये ऐसे समझाना, ये रहता है प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं भूलते, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, इसमें थोड़ा समझना यह है, थोड़ा नहीं इसमें तो काफी समझना पड़ेगा आपको। 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या लेंगे। मैंने ले लिया 41। कितना ले लिया 41। तो इसमें एक तो रहेगा इकाई का अंक, एक क्या रहता है दहाई का अंक। दहाई का अंक में हमेशा कितने की गुना होती है, 10 की गुना होती है, और इकाई का अंक में 1 की गुना होती है। उसे करो चाहे मत करो, समझ में आएगी। तो 41 कैसे आएगा, 40 गुना 4 गुना का 10 प्लस का 1। मैंने अगली संख्या ले ली 53। इकाई का अंक क्या है इसमें 3। दहाई का अंक क्या है इसमें 5 गुना में 10, 10 से गुना होगा। अब बताओ इनके अंकों का योग कितना है, इसके अंकों का योग 4 और 1 5 है। इसके अंकों का योग कितना है, 5 है 3 8 है। तो बस हो गया सवाल, यही समझना था, बस छुटका सवाल है, ठीक है। समझ गए तो, नहीं तो बहुत बड़ा सवाल है। माना इकाई का अंक क्या मान लेंगे x, दहाई का अंक क्या मानेंगे y। अब बताओ संख्या क्या रहेगी, पहले दहाई वाला आएगा या इकाई वाला, पहले आता है, पीछे तो रहेगा इकाई वाला यानी कि x, और आगे क्या रहेगा दहाई वाला यानी कि y। तो यह संख्या क्या है, यह संख्या वास्तव में y गुना में 10 प्लस का x। तो यह कितना है 10y प्लस का x, यह है वो संख्या, ठीक है। और इसके अंकों का योग यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है 9, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है 9। देखो थोड़ा आवाज आ रही होगी, बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से, अब इनके क्या करना है, अंक पलटना है। y(x) है तो क्या करना है, अब xy करना है, ठीक है। अब यह क्या है, यह है 10x प्लस का y। इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब यह पलटने पे बन गई ना जो संख्या, इसका क्या है 2 गुना। अब है ये बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आ जाएगा 9 दही 90y और 9x एकम 9x, 2 दही 20x और 2y एकम 2y। y वाला y साइड जाएगा, 9 माइनस का 2y
प्लस का 9x, सॉरी बराबर का 20x माइनस का 9x। 90 में से 2 गए तो 88y। यह कितना आ गया? 11x। अब इस बराबर 0 लेना है ना, तो इसको उधर भेज दो। जैसे ही 11x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 88y। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। अब बराबर को उधर करके नहीं 0 लिख दो। बताओ फॉर्मेट सही है? इससे विलोपन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको और इसको, ये समीकरण 1 थी और वो समीकरण आ गई 2। 11x माइनस 88y बराबर क्या है? 0। अब इसमें क्या करना है? इसमें 11 से गुणा करने पर 11x 11y और 11 9 99। यह बचा 11x माइनस 88y बराबर 0 है। अब पहला वाला सेम है तो क्या करेंगे? घटाने पर इसे और इसे, इससे तो ये गया, क्या बचा? 88 और 11 99y और ये क्या बचा? 99। y बराबर कितना आ जाएगा? 99 बटे 99, 99 एकम 99। तो y बराबर कितना आ गया? 1। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये रहा, x प्लस वाई बराबर 9। y का मान कितना है? y का मान है 1, तो x प्लस का 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस का 1, x बराबर 8। तो यानी क्या कौन सी संख्या थी वो? ये रही। तो पहले कौन आएगा? y वाला 1 है, x वाला कितना है? 8। तो वो संख्या कितनी थी? तो वो संख्या थी 18। यह सवाल एकदम तड़कता भड़कता सवाल है, आएगा तो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, यह वैसे तो सभी 5 नंबर का आता है इस प्रश्नावली में से। ठीक है, अब सवाल देखो। सवाल इस टाइप का है, मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए के नोट तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यह ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। खजांची रहता है बैंक मैनेजर। ठीक है, 2000 रुपए निकलवाने गई, वाने बैंक वाले से कही 2000 रुपए चाहिए मुझे और 25 नोट चाहिए। 25 नोटन में 2000 आना चाहिए और उनमें 100 के भी होने चाहिए, 50 के भी, 500 का बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मैनेजर साहब क्या क्या उसके लिए कौन कितने कितने नोट देगा? देख लो। पहले बात तो इसमें सबसे पहले यह ज्ञात कीजिए, पूछा क्या गया है उसको देखते हैं। 50 रुपए के नोट, माना 50 रुपए के नोट कितने मानेंगे? x। 100 रुपए के कितने हैं? 100 रुपए के नोट y मानेंगे। अब 50 और 100 के कुल मिला के 50 के नोट और 100 के नोट कितने नोट हैं? टोटल 25 नोट हैं। अब मान लो 50 के 3 नोट है तो कितने रुपए बनेंगे? 50 गुणा में 3, 150 रुपया। मतलब इनकी रुपए की नोट से गुणा होने के बाद रुपए आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें है। अब कह रहा है 2000 रुपए निकलवाने के लिए गई। अब मैंने कहा 50 के नोट है कितने नोट है? x नोट है। और किसके नोट है? 100 के नोट है। कितने नोट है? y नोट है। टोटल कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। ठीक है,
अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखो तुम्हारे सामने दो टाइप का दे दूंगा, एक तो इसमें से कॉमन निकाल के ले लो, एक फिर इनको बराबर करो। चलो हम बराबर करते आए हैं तो बराबर ही करेंगे। इसमें कितने से गुना करूं कि इसके बराबर आ जाए? 50 से। किससे गुना करूं? 50 से। तो ये आ जाएगा 50x 50y, और ये 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 5 दूनी 10 है, 2 12, 12 से 50, और ये कितना है? 5 50x प्लस का 100y बराबर कितना है? 2000। घटाने पर, क्यों? पहला वाला बराबर हो गया तो घटाने पे इससे तो कट गया है। 50 में से 100 गए तो माइनस का 50y बचा, और 2000 में से 1250 गए तो कितने बचेंगे? 750। 750 वो भी किसके? माइनस के। 1250 में से गए। अब माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। y बराबर 750 बटे में 50, 0 से 0 कट जाता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितने बचे? 2 बचे। 5 पच्चे 25, यानी कि y का मान आ गया 15। अब y का मान कौन में रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 उठाया तो इधर लिख रहा हूं मैं समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई की जगह कितना लिखेंगे? y का मान 15 आ गया है तो 15 लिखेंगे, बराबर कितना है? 25। x बराबर 25, और ये 15 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 15। x बराबर 25 में से 15 गया तो 10, यानी कि x का मान है 10 और y का मान है 15। 100 के नोट कितने लिए उसने? 15। तो कितने नोट बन गए? 1500। 500 के कितने? 50 के कितने नोट लिए उसने? 10। तो 50 के नोट 10 लेगी तो 5 से बन गए 10 नोटन के। 500 और 1500 टोटल बन गए 1000 नोट, और नोटों की संख्या कितनी आ गई? 25। 10 और 15 25 होते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना बढ़िया सवाल है ना। देखो बड़ा सवाल है, बड़े सवाल को देखकर ये मत घबराना कि ये कैसे होएगा। जितना गणित में बड़ा सवाल रहता है उतना ही उसे करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये सवाल में जिग तो नहीं है, फिर भी एडजस्ट करेंगे। देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताब पढ़न लो तो पढ़ो, घर में ले जावा तो उन्होंने कहे 3 दिन को तो नियत किराया है। फिर एक्स्ट्रा दिन लग गए तो एक्स्ट्रा रुपया लेना पड़ेंगे, क्योंकि किताब ज्यादा पुरानी हो जाएगी, और लौट आई ना तो फिर किताब कई रुपया देना पड़ेंगे पूरा। ठीक है, दिन का नियत किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की लड़की है, 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए, पढ़ी तो ना हुई, मैंने रखी हुई, क्योंकि लड़की कहाँ पढ़ाए। चलो बाय द सीरियस मत लेना। दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए मतलब दिए। ठीक है, और सुशी नाम की भी लड़की है, ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया यानी कि फिक्स रेट और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मैंने बोला है ना, यहां पर देखा करो। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया माना नियत किराया, माना
नियत किराया कितना है? 3 दिन का है ना। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। पुस्तक प्रथम 3 दिन का नियत किराया, कितने दिन का? माना 3 दिन का। 3 दिन ना देता तो नियत किराया लिखते, माना 3 दिन का नियत किराया। किराया क्या मानेंगे? x। और अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या मानेंगे? अतिरिक्त मानेंगे y। यहां तक कोई दिक्कत? देखो मार्कर भी छोड़ने वाला है। अब कह रहा है सरिता। सरिता के बारे में जानो पहले। सरिता क्या करती है? 7 दिन के लिए किताब लेकर आती है। 7 दिन के लिए, देखो लिख रहा 7 दिनों के लिए। अब 7 दिनों के लिए यानी कि 3 दिन तो माने नियत किराए के काट लिए, वहां के बाद कितने दिन बचे? 4 और दिन, और 4 दिन माने अतिरिक्त। यदि वो 3 दिन में दे देती तो नियत किराया ही रहता, वहां ने तो 7 दिन लगा दिया, यानी कि 4 एक्स्ट्रा अतिरिक्त। कितने रुपए अदा कर रही है? 27 रुपए। और सुशी, सुशी क्या कर रही है भाई? सुशी कर रही है 5 दिनों के लिए, तो यानी 3 दिन तो अतिरिक्त लिए और 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, यानी कि लेट हो गई है भी। अब बताओ विलोपन विधि घटाने पर क्या करते हैं हम? इसे घटाने पर घटाना, ये भी घटा का और ये भी घटा का। x है, x गया, 4 में से 2 गए तो 2y, और 27 में से 21 गया तो 6। y बराबर कितना आ गया? 6/2, 2 किया 6। y का मान 3 आ गया। y का मान समीकरण इसमें रख दो। x इधर देख लो, x प्लस का 4, y की जगह कितना है? 3 है, फिर बराबर है 27। सही लिखा मैंने? सही लिखा। x प्लस में 12 है बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12 है, x बराबर कितना आ गया? 15। मतलब नियत किराया 3 दिन का किराया तो 15 रुपया है, और एक्स्ट्रा कितना रुपए जा रहे हैं? 3 रुपए, अतिरिक्त दिन के 3 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इतनी आसान भाषा में भी समझ में नहीं आएगा तो नहीं, बिल्कुल भाई आपका समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरी एक और वीडियो है जो कि वो है मैथ में कमजोर बच्चे कैसे इंप्रूव करें अपनी मैथ, उसे जाकर देखो। ये समझ में नहीं आया तो इतना ही कर सकता हूँ भाई मैं आपके लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।